1964 में हम लोग ट्रेनिंग ख़त्म करके हमारा पोस्टिंग हम लोग का 8 बिहार में हुआ और हम लोग चले गए हासीमारा जो कि बंगाल में है। वहाँ पर होते होते जो है ना वहाँ सर्विस हुआ और 1968 में हम चला गया भूटान आर्मी में, वहाँ पर इंस्ट्रक्टर करके, और वहाँ से आए और 1969 में हम चला गया इन्फेंट्री स्कूल मऊ में, वहाँ भी इंस्ट्रक्टर थे। फिर वहाँ से आए तो फिर हम लोगों का पोस्टिंग गाया में हमारा यूनिट आ गया। वहीं से जब 1971 का लड़ाई में जब शुरू हुआ तो वहाँ से हम लोगों का मूवमेंट शुरू हो गया और हम लोग अगरतला होते हुए रात को आगे 70 ट्रेन के रास्ता बनाते जा रहा है, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। तो बहुत तकलीफ़ के साथ में हम लोग वहाँ घुसे। तो इस तरह से हम लोगों का वहाँ पर बांग्लादेश जो अभी है उसमें हम लोग घुस गए, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। फिर वहाँ पर लड़ाई तो शुरू हुआ। अब शुरू होने के बाद में हम लोगों का विशेष करके अल्बर्ट एक्का साहब के साथ में हम लोग एक जगह, हम अब तो बहुत पुराना समय हो गया, याद भी नहीं है कि, और अचानक जगह पर, अनजान जगह पर क्या गांव है क्या जगह है हम बता नहीं सकता हूं, लेकिन कोक बाज़ार एक है, वहां पर हम लोग साथ में खाना खाए रात को। उसके बाद में अलग अलग हम लोगों को, किसी यूनिट को दाहिने तरफ से, किसी यूनिट को बाएं तरफ से, वहाँ से हम लोग जो है ना शुरू किया। तो वहाँ पर फिर लड़ाई तो हमेशा हो ही रहा था, तो वो लोग फायरिंग करके चला जाता था। हर एक स्कूल वगैरह था, घर था, सब में उन लोगों का अपना बंकर बना के रखा था लोग। और वहाँ के लोगों को इतना सताहट था कि कहना नहीं है। जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पर हम लोग, उन लोग बंकर को खाली करते जा रहा है। वहाँ तो हम लोग बहुत सारे बेटियों को हम लोग नंगे भी देखा, ये बड़ी दुख की बात है। तो हम लोगों को बोला कि भैया मत छुए, तो बंगाली लोग बात करता है। तो फिर हम लोग अपना जो भी उस समय ठंडा था, दिसंबर का महीना ही था, पर अपना शॉल वगैरह जो है लोगों को वैसे फेंक देता था और लोग ओढ़ लेती थी। इस तरह से परिस्थिति वहाँ था। तो बहुत सारे लोग शहीद हो गए और अल्बर्ट एक्का संभवतः हम लोगों का परमवीर चक्र जिसको मिला है। मैं समझता हूँ कि वो गार्ड बटालियन में बाद में तो बिहार रेजिमेंट से चले गए। तो वहाँ के ऑफिसर लोग इसका लड़ाई का जो इनका जो बहादुरी को देखा और बहुत सारे लोगों को मारा और फिर अपने भी शहीद हो गया। उसके बाद में अल्बर्ट एक्का तो मर गया और बहुत सारे, मेरे साथ में एक लड़का था जो कि बंकर में हम लोग घुसे हुए थे, पानी कमर तक का था पानी, उसी में हम लोग बचने के लिए हम लोग किया। तो एक लड़का 5 बजे सुबह एक दिन बोला कि सर हम थोड़ा सा मुँह धो लेते हैं। तो निकल गया। वो बोला कि, हम बोला कि भाई अभी बम चल रहा है मत निकलिए, लेकिन नहीं माना। वो बेटा निकल गया और जैसे हाथ में पानी लिया ऐसा करके तो बम उसको उड़ गया यहीं से और हम बच गया वहाँ। लेकिन आगे जा कर के हम लोग फिर जब लड़ाई और भयानक होते जा रहा है तो वो लोग फायरिंग करते हुए भागते जा रहा है और हम लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो हमको भी उसके बाद में 2 गोली लग गया पैर में, हम भी गिर गया। गिरने के बाद में तो बहुत सारे लोग मेरे साथ मर गया था, लेकिन कितने लोग मरा उस समय तो अपना अपना ज़िंदगी बचाने और सोच में हम पड़े हुए थे, इसीलिए हिसाब तो नहीं बता सकता। लेकिन बहुत सारे लोग घायल भी हो गए और वहाँ पर एक फील्ड अस्पताल जो बंकर खोद करके बनाया गया था अस्पताल को, उसी में हम लोगों को ले गया और ऑपरेशन वगैरह हुआ। फिर वहाँ से एक इमरजेंसी एयरपोर्ट बन गया था वहीं पर, वहाँ से जो है ना फिर हम लोगों को गुवाहाटी ले गया। एक दिन तारीख तो नहीं याद करता हूँ कि हम लोग
पूरा वहाँ तो धान का खेती ज़्यादा है, खेत खेत में हम लोग चले। 2 बजे रात को हम लोग उन लोगों का पोस्ट था, वहाँ पोस्ट में जैसे हम लोग पहुँचे तो वायरलेस करके वहाँ से फिर पीछे से करीब 60 बम हम लोगों का आर्टिलरी बम गिरा और पूरा उस बंकर को जो है ना चाहे उस एरिया को छितिछान कर दिया, छितिछान कर दिया। मरा हुआ लोग हम लोगों को मिला, लेकिन एक बंकर जो है ना किनारे था, रेंज से किनारे था, उसमें 2 पाकिस्तानी लोग था। तब हम लोगों का एक कुजूर सर थे बेचारा, वो हमारे 8 बिहार का था, वो एथलेटिक था, तो लंबा चौड़ा था, तो वो बी कंपनी में था। तो वो उस बंकर के पास जा कर के हैंड्सअप बोला, तो इसको पता नहीं था, हाँ रात था, हैंड्सअप बोला तो तुम हैंड्सअप करो बोल करके उसको तड़तड़ा के मार दिया, उसी जगह गिर गया बेचारा। तब इसको देख करके उनका एक सरदार जी थे, कंपनी कमांडर, कि यह कुजूर को तो मार दिया। तो फिर अपना बैग से हैंड ग्रेनेड निकाला और पीछे से जाके जो है ना बंकर में फेंक दिया, तो दोनों उड़ गया। फिर इस तरह से वहाँ का हालत हुआ और बहुत सारे लोग, हम लोगों के लोग भी मर गए हैं। लेकिन कितने लोग मर गया, हम लोग तो खुद जख्मी होकर के पहले चले आए हैं। लेकिन 3 दिसंबर जो है ना वहाँ पर राजीनामा हुआ, हाँ, पाकिस्तानी जनरल से और हम लोगों का इधर का आर्मी जनरल से। तो फिर लड़ाई वहाँ बंद हो गया, क्योंकि हम लोगों के चलते उन लोगों का अभी देश बना है बांग्लादेश। अगर हम लोग का इंडियन आर्मी नहीं जाता तो नहीं बनता, वो पाकिस्तान ही रहता। आप तभी हम कह चुका कि भाई 96,000 पाकिस्तानी जो ना बंदी वो लोग आत्मसमर्पण कर दिया। और इस तरह से आज हम देखते हैं कि बांग्लादेश सुचाइन से है। और एक चीज़ बाबा, जैसे भाई परमवीर अल्बर्ट एक्का के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उनका स्वभाव कैसा था, किस तरीके से आप थोड़ा नज़दीक से रहे उनके साथ, उठना बैठना किए, क्या रहा वो, कैसे? उनका स्वभाव वो बहुत अच्छा था, वो नम्र स्वभाव का था वो, हाँ। इसीलिए अल्बर्ट एक्का साहब का बातचीत के क्रम में हम लोग जहाँ खाना खाए हम लोग को वहाँ पर, तो अच्छा बातचीत था। और पहले तो हम लोगों का बिहार रेजिमेंट में ही थे, लेकिन वो लंबे चौड़े थोड़ा थे, हाँ, ऊंचे थे, इसलिए उनको गार्ड बटालियन में लिया गया। अल्बर्ट एक्का साहब बहुत ही नम्र स्वभाव के थे। ज़्यादा दिन तो हम लोग नहीं रहे, लेकिन 2 दिन तक हम लोग रहे वहाँ कोक बाज़ार में, हाँ, क्योंकि प्लानिंग चल रहा था किधर से अटैक करना है, किधर से जाना है। तो वहाँ पर हम लोग खाना उना खाते थे, उस समय हम लोग बातचीत करते थे। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक शहीद का मट्टी जो है ना हमारे झारखंड में आ रहा है, कितना अच्छी बात है, हाँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई एक मट्टी लाना और उसका हम आज जो है ना उसका मूर्ति यहाँ पर खड़ा हो गया है, कितना अच्छा है। तो इस तरह से हम लोगों का आज झारखंड का रोशन उसने किया है अल्बर्ट एक्का, कि सरकार को उसके परिवार तक उसके लोगों को मदद देना चाहिए। एक अल्बर्ट एक्का का बहन असम में दुमनी एक चाय बागान है, लेकिन बिस्तर से उठ नहीं सकती है।